ये वेंटिलेटर नमस्कार, मैं इस वक्त हूँ झुमरी तिला के जेपी हॉस्पिटल में और मैं ये बता दूँ, इस संक्रमण के दौर में जहाँ डॉक्टर्स अपनी जान पर खेल करके लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, वहीं जेपी हॉस्पिटल के जो प्रबंधन हैं, डॉक्टर हैं, उन्होंने जिला को सहयोग करने से इनकार कर दिया है। ये ऐसा मामला है जो पूरी तरह से डॉक्टर के एथिक्स के खिलाफ है। पिछले 14 तारीख को जेपी हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल के रूप में चिन्हित किया गया था। उपायुक्त खुद यहां आकर के यहां के डॉक्टर्स को उन्होंने तैयार रहने को कहा था। और एक सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे कोडरमा जिला में मात्र एक ही वेंटिलेटर है जो कि इस हॉस्पिटल में है। अब एक बड़ी बात ये हो गई कि जब यहाँ से कॉपरेशन नहीं मिलेगा तो वेंटिलेटर की सुविधा कैसे बहाल होगी, एक बड़ा प्रश्न है। बहरहाल जो इस जेपी हॉस्पिटल के कोविड के नोडल ऑफिसर हैं डॉक्टर मनोज कुमार, वो यहाँ पर हैं, वो यहाँ आ चुके हैं। प्रबंधन से बात हुई थी लेकिन प्रबंधन ने स्पष्ट तौर पर इनकार कर दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि प्रबंधन जो यहाँ के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनवाल हैं और उनके बेटे हैं, उन्होंने डीसी को और फिर सिविल सर्जन को यह लिखित रूप में कहा था कि उनकी चूँकि तबीयत ठीक नहीं है, वो हार्ट के पेशेंट रहे हैं और उनका ऑपरेशन हुआ है, इसको लेकर के वो यहाँ नहीं आ सकते हैं। और इसके बाद उन्होंने ऑपरेशन देने से इनकार कर दिया था। फिर उसके बाद प्रशासन हरकत में आई और प्रशासन के आने के बाद चाबी ली गई और उसके बाद आज यहाँ डॉक्टर्स और कर्मी यहाँ मौजूद हैं जो अपने तरह से इसको चलाएंगे। हम डॉक्टर मनोज से भी बात करेंगे कि क्या स्थिति है और अंदर का भी हम नज़ारा दिखाएंगे। डॉक्टर मनोज जो यहाँ के इंचार्ज हैं कोविड के, उनसे जानते हैं कि क्या परेशानी है और कैसे इससे वो निपटेंगे। सर, क्या दिक्कत है, किस परिस्थिति में यहाँ के प्रबंधन ने ऑपरेशन? दिक्कत ये है कि हमको तो ये अस्पताल की चाबी दे दी गई है, बट ये सभी चीज़ कहाँ से क्या ऑपरेट होगा नहीं होगा और ये कहाँ से क्या खुलेगा, कहाँ क्या है, ये जानकारी मुझे पूर्ण प्राप्त नहीं हुआ है। इससे का ये सारी दिक्कत आ रही हैं। फिर भी मैं स्टाफ को यहाँ पे प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। कुछ एएनएम लोग हैं, 4 एएनएम, 3 चिकित्सक और कुछ स्वास्थ्य कर्मी को मैंने यहाँ प्रतिनियुक्त किया है। कब तक वो लोग आ जाएंगे? फिलहाल तो नहीं है, कितने देर में आने की संभावना है? वो बहुत जल्द ही आ रहे हैं, सबसे टेलीफोनिक बात हो गई है, सब पहुँच रहे हैं और कुछ स्वास्थ्य कर्मी आ भी गए हैं। और ये सुचारू रूप से चलाने के लिए हमेशा खुला रहे, इसका जो है सो मैं कार्रवाई कर रहा हूँ। डॉक्टर बनवाल और उनके बेटे आकाश बनवाल ने क्या कहा था और क्या कहकर उन्होंने इनकार किया? हाँ, उन्होंने कहा कि मेरे जो जितने भी कर्मचारी और जितने भी चिकित्सक हैं वो आने से मना कर रहे हैं, प्लस उनको कुछ न कुछ तरह की बीमारी है ये कहकर, और अपना भी कुछ बताएं हैं कि मुझे भी कुछ बीमारियां हैं, मुझे डायबिटीज़ है और बेटे को जो है सो मेरा जो है सो वाल्व ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, जिसके वाल्व का कुछ ऑपरेशन किया गया है। सुना आपने, कल तक वो डॉक्टर जो यहाँ इलाज करते थे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अचानक जब मरीज़ को इसकी आवश्यकता है इस संक्रमण के दौर में कि डॉक्टर्स सामने आए, और ये जाहिर सी बात आप देख सकते हैं कि कई डॉक्टर्स जो है अपने जान पर खेल करके ये लोगों को बचाने का कार्य कर रहे हैं। वैसे में किसी डॉक्टर के द्वारा इस तरह का कृत्य करना कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है कि लोग जो है मानवीय मूल्य को भी ध्यान में नहीं रखते हैं, डॉक्टर के एथिक्स को भी ध्यान में रखते हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि अंदर की तस्वीर को भी दिखाएं कि वो किस तरह पूरी तरह से अभी यहाँ पर वीरान है। उपायुक्त खुद आकर के इसका जायजा लिए थे। ऊपर आईसीयू है और प्लस वेंटिलेटर है। मैं पुनः इस बात को कहूँगा कि इस जिले में मात्र एक ही वेंटिलेटर है मरीजों के लिए इस हॉस्पिटल में, वो भी अभी कार्य नहीं कर रहा है। हालांकि डॉक्टर मनोज जो कि यहाँ के नोडल ऑफिसर यहाँ आ गए हैं, लेकिन अब देखने वाली बात है कि वो यहाँ के गैजेट को, यहाँ के जो मशीनरीज को कैसे सुचारू रूप से चला पाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ मनोज कुमार, कशिश न्यूज़, कोडरमा।